कि मसरतों के खजाने तो कम निकलते हैं, किसी भी सीने को खोलो तो गम निकलते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे, कुर्बान जाऊं आपकी ज़हीन समातों पे कि मसरतों के खजाने तो कम निकलते हैं, किसी भी सीने को खोलो तो गम निकलते हैं। ये करबला की जमीन है, इसे सलाम करो, यहां जमीन से पत्थर भी नम निकलते हैं। ये करबला की जमीन है, इसे सलाम करो, यहां जमीन से पत्थर भी नम निकलते हैं। और काजी साहब शेर सुनिएगा कि यहां जमीन से पत्थर भी नम निकलते हैं, जहां से हमको गुजरने में शर्म आती है, उसी गली से कई मोहतरम निकलते हैं। जहां से हमको गुजरने में शर्म आती है, उसी गली से कई मोहतरम निकलते हैं। आइए हजरात उस शायर को आवाज दी जाए जिसकी नगमगी कलम से अल्फाज गजल बन के रक्स करने लगते हैं। गजल के तमाम तर पहलुओं पर जिसकी गहरी नजर, मुनफरिद लहजा, नया उसलूब पेश करने का हुनर रखने वाला वो बाकमाल शायर जिसे दुनिया अदब डॉक्टर खालिद नैयर के नाम से जानती हो पहचानती है, जो अमरावती की सरजमीन से हमारे बीजिया तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। चार मिसरे पढ़ता हूं और आप तालियों में इस्तकबाल करेंगे कि जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। हजरत जी डॉक्टर साहब, एक अरसे बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही खूबसूरत आज का यह मुशायरा और बहुत ही खूबसूरत आप हजरात की समातें, यकीनन काबिल सताइश व काबिल मुबारकबाद आपके शहर के आरिफ साहब और असगर भाई और मोहतरम जनाब शऊर आशना साहब और इस मुशायरे के तमामी रुफ़क़ाए कि जिनकी काविशों से इतने खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद आपके शहर में हुआ। चाहता ही हूँ कि एक बार ज़ोरदार सी तालियां इस खूबसूरत से मुशायरे के लिए हो जाए और मैं चंद अशार आपके। जी भाई, आज ये हमारी खुशनसीबी है कि आलमी शोहरत याफ्ता शायर हम सब के अजीज़ बरादर मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब हमारे मुशायरे का वक़ार है। इनसे हजरत मतला यूं कहा है कि अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए। क्या कहने, अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए। रिंकू साहब एक शेर आपकी नज़र करता हूँ, अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए। एक यही चीज बदल सकती है दुनिया का मिजाज, एक यही चीज बदल सकती है दुनिया का मिजाज। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे भरोसा कीजिए। एक यही क्या कहने, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे भरोसा कीजिए। खत्म होगी ये अंधेरों की हुकूमत नैयर, आप कुरान की बशारत पे भरोसा कीजिए। सुभान अल्लाह। खत्म होगी ये आप कुरान की बशारत पे भरोसा कीजिए। दिलों में खौफ रखोगे तो हिम्मत कैसे आएगी, दिलों में खौफ रखोगे तो हिम्मत कैसे आएगी। बने पीतल तो फिर सोने की कीमत कैसे आएगी। क्या कहने, बने पीतल तो फिर सोने की कीमत कैसे आएगी। भुला बैठे हैं हम कुरान में को जुज़दान में रखकर। क्या कहने, भुला बैठे हैं हम कुरान को जुज़दान में रखकर। तिलावत ही नहीं घर में तो बरकत कैसे आएगी। वाह वाह। तिलावत ही नहीं घर में तो बरकत कैसे आएगी। सभी से प्यार मोहब्बत निभाया करता था, वाह। सभी से प्यार मोहब्बत निभाया करता था।
वो पेड़ ढूंढ रहा हूं जो साया करता था। क्या कहने। जी जी जी। सभी से प्यार मोहब्बत निभाया करता था। वो पेड़ ढूंढ रहा हूं जो साया करता था। उसी ने मार दिया रूप लेके कातिल का। क्या कहने। उसी ने मार दिया रूप लेके कातिल का, जो मुझको प्यार से चाचा बुलाया करता था। आहा, क्या कहने। उसी ने मार दिया रूप लेके कातिल। वाह 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 वाह। उसी ने मार दिया रूप लेके कातिल का, क्या कहने। जो मुझको प्यार से चाचा बुलाया करता था। रिंकू साहब, वो शख्स आते ही सत्ता में बन गया रावण। आहा, वाह। वो शख्स आते ही सत्ता में बन गया रावण, वाह। जो राम राज के सपने दिखाया करता था। क्या कहने। वो शख्स आते ही सत्ता में बन गया रावण, जो राम राज के सपने दिखाया करता था। वो दिन भी क्या थे कि सब लोग मिलके रहते थे। आहा, क्या कहने। वो दिन भी क्या थे वाह। कि सब लोग मिलके रहते थे। मैं होली दिवाली मनाया करता था। वाह वाह वाह। मैं होली दिवाली मनाया करता था। ये नफरतों के खराबे में आ गया कैसे। आहा, ये नफरतों के खराबे में आ गया कैसे। खराबे में आ गया कैसे। वाह। ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। वाह 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 वाह। ये नफरतों के खराबे में आ क्या कहने। वाह 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 वाह। ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। आइए हजरात, दरअसल आपको ऐसी शायरी का आदी बना दिया गया है जो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैं वो पेश करता हूँ कि जो आप सुनना चाहते हैं। मुझे इजाजत दीजिए एक बार जोरदार ताली के साथ। जी। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। आपके दिल की आवाज। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। ऐ वतन सुन तेरे गद्दार नहीं है हम लोग। ऐ वतन सुन तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ ना सके। तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ ना सके। ऐ ज़मीन भी लाचार नहीं है हम लोग। ज़मीन भी लाचार नहीं है हम लोग। तेरे दुश्मन के हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है। हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है। यानी जालिम के मददगार नहीं है हम लोग। यानी जालिम के। रिंकू साहब, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हमारे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी का बहुत बड़ा किरदार रहा है। लेकिन आज़ादी के 75 सालों के बावजूद हमें अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक शेर आप शायद किस लायक हो। जी। तेरी अजमत की हिफाजत के लिए ये लड़ न सके। तेरी अजमत की हिफाजत के लिए। ज़मीन। वाह। तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ ना सके। तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ न सके। वाह 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 वाह। ज़मीन बिलाचार नहीं है हम लोग। हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है।
यानी जालिम के मददगार नहीं है हम लोग, यानी जालिम के। हजरत वो शेर आता है जब मैंने जिसके लिए तमीद बांधी थी कि आज़ादी के 75 सालों के बावजूद हमें अपनी हुकूक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बहुत ही गर्व के साथ एक शेर नज़र करता हूँ शायद इरशाद अली। हजरत अगर इजाज़त हो तो एक बार जोरदार तालियां इस मुशायरे के लिए हो जाए। तेरी अजमत की हिफाजत के लिए ये लड़ न सके ऐ ज़मीं इतने बिलाचार नहीं है। क्या कहने लोग ज़मीं इतने भी हमने पथरीली ज़मीनों में कुएं खोदे थे, हमने पथरीली ज़मीनों में कुएं खोदे थे। आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग, आज एक बूंद के। अगर शेर अच्छा तो एक बार जोरदार तालियां इस मुशायरे के लिए हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पथरीली जमीनों में कुएं खोदे थे, आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग, आज एक बूंद के। क्या कहने बाबा। आप आजादी की तारीख उठा कर देखें। क्या कहने। आप आजादी की तारीख उठा कर देखें, फिर कहें हमसे के हकदार नहीं है हम लोग। वाह 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 भाई, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। क्या कहने क्या कहने। अगर शेर अच्छा था तो एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। मेरे मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब और आरिफ सैफी साहब और तमाम शुरा मुझे अपनी दास और तहसीस से नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज़ादी की तारीख उठा कर देखें, फिर कहें हमसे के हकदार नहीं क्या कहने। लोग तेरे दुश्मन के, हम हैं कुरान के पारे, तू हमें गौर से पढ़। हम हैं कुरान के पारे, तू हमें गौर से पढ़। झूठ जिसमें हो वो अखबार नहीं है हम लोग, झूठ जिसमें हो वो अखबार नहीं है हम लोग तेरे दुश्मन के। हजरात बहुत बहुत शुक्रिया आज की मोहब्बतों का। एक छोटे से गीत के लिए हुक्म दिया है क्योंकि ये मुशायरा आज के साहिब जश्न मोहतरम जनाब रिंकू टॉक साहब के नाम मनमंद है। कौमी यकजहती का इतना खूबसूरत सा मुशायरा और ये लाजमी कि यहाँ एक गीत पढ़ा जाए। जी डॉक्टर साहब एक बार आप तालियों से मुझे हौसला दें ताकि मैं गीत पेश करूं। अपना हिंदुस्तान तो जैसे फूलों का गुलजार है, फूलों का गुलजार है। अपना हिंदुस्तान तो जैसे फूलों का गुलजार है, फूलों का गुलजार है। प्यार मोहब्बत की मंडी में दुनिया का सरदार है, दुनिया का सरदार। वाह 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 वाह। अपना हिंदुस्तान तो जैसे फूलों का गुलजार है, फूलों का गुलजार है। गीत देखिएगा शायद किसी लायक हो।
खुशबू है बलिदान की देखो राम के घर किरदार में, राम के घर किरदार में। क्या कहने, अमन का सूरज चमक रहा है ख्वाजा के दरबार में, ख्वाजा के दरबार में। खुशबू है बलिदान की देखो राम के घर किरदार में, राम के घर किरदार। क्या कहने, अमन का सूरज चमक रहा है ख्वाजा के दरबार में, ख्वाजा के दरबार में। सारा भारत देश तो जैसे शक्ति का भंडार है, शक्ति का भंडार है। अपना हिंदुस्तान तो जैसे फूलों का गुलजार है, फूलों का गुलजार है। देखो कितना चमक रहा है खून जफर के बेटों का, खून जफर के बेटों का। क्या कहने, आओ कुछ सम्मान करें हम अपने वीर जवानों का, आज भगत के शेरों का। भारत जैसे एक चमकती टीपू की तलवार है, टीपू की तलवार है। अपना हिंदुस्तान तो जैसे फूलों का गुलजार है।